बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जेंट्स कमीज़ पर साइड पॉकेट लगाने का तरीका। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज आपने मेरी वीडियो को देखना है और इंशाल्लाह एक दफ़ा आप मेरी वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद आप इंशाल्लाह साइड पॉकेट खुद ही लगा लेंगे। आपको किसी दर्जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने लिया है फैब्रिक। अब हमने इसको क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हम लेंगे। इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने लिया 18 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 7 इंच। लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद कपड़े को हमने करना है फोल्ड करने के बाद अब हम 6 इंच पर कट लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब कट तो हमारा लग चुका है। अब हमने क्या करना है, जिस साइड पे हमने कट लगाया ना उसी साइड पे हमने बारीक सा कपड़े को फोल्ड करना है। ये हम इसलिए फोल्ड करते हैं कि इसमें धागे वगैरह ना निकले। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने फोल्ड नहीं करना है तो आप इसकी क्रीज भी बना सकते हैं प्रेस की मदद से। अब जिस साइड पे आपने कट लगाया ना उसी साइड पे आपने कपड़े को करना है फोल्ड। और फोल्ड करने के बाद पहले आपने एक साइड पे आपने सिलाई लगानी है, ठीक है ना। जब आपने सिलाई लगानी है तो इस बात को आपने ख़ास ध्यान में रखना है कि जहाँ से आपने कपड़े को फोल्ड किया था वहाँ तक आपने सिलाई को नहीं लेके जाना, वहाँ से ही आपने सिलाई को ख़त्म कर देना है। और आपने जो सिलाई वाला कपड़ा ना उसको आपने छोड़ देना है। ये देखें इस तरह से। सेम दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई आपने बहुत नीट और बहुत नफासत तरीके से आपने लगानी है। और अब आपने क्या करना है, अब जो धागा और जो कपड़ा जो फालतू बचा होगा ना उसको आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, पॉकेट को आपने सीधा करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पॉकेट को सीधा करते हैं तो ये मतलब कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए इस तरह से ये हमने पॉकेट को सीधा किया और साइडों से जो कपड़ा हमारा बच गया अब उसको हमने क्या करना है ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक साइड पे तो आपने सिलाई लगाई और जो दूसरी साइड है वहाँ से आपने कपड़े की तिरछी कटाई करनी है, बिल्कुल 1 इंच या हाफ इंच की, ठीक है ना। आपकी मर्ज़ी, आप इसको गुलाई में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और इसकी जो चौड़ाई में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रेस की, तो प्रेस को ये देखें इस तरह से हमने जो फालतू जो फैब्रिक हमारा है इसको हमने प्रेस कर लेना। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रेस करने के बावजूद भी ये थोड़ा सा उभर है। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपके घर में अगर कोई फैब्रिक ग्लू है या गम है, कुछ भी अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो आप उसको काम में ला सकते हैं। ये देखें इस तरह से आपने साइडों पे लगा लेनी है और लगाने के बाद जो हमने कपड़े की क्रीज बनाई है देखें वहाँ पे आपने लगाना। लगाने के बाद आपने इसको फोल्ड कर देना। ये देखें ये कपड़ा बिल्कुल चिपक चुका है और इसकी नोक भी आपने देखनी है, बहुत ही नीट और बहुत ही नफासत तरीके से ये बनी है। तो ये देखें अब आप कपड़े को चाहे जैसा मर्ज़ी करें ये हिलेगा नहीं और ना ये कपड़ा जो उभरेगा। ये देखें इस तरह। अब आपने जहाँ से कोना बनाया ना वहाँ से इसकी क्रीज बनानी है बिल्कुल ही दरमियान में। ये देखें अब हमने ले लेना है एक कमीज़ जहाँ पे हमने साइड पॉकेट लगानी है। अब आपने शर्ट का जो कट है ना वो भी आपने रख लेना है। लेकिन ये एक और बात आपको मैं बताती चलूँ कि जब भी हम पॉकेट लगाते हैं हम साइज़ के हिसाब से लगाते हैं। अगर फुल साइज़ की कमीज़ हो तो पॉकेट फुल साइज़ की होगी, अगर छोटी होगी शर्ट साइज़ में तो हम छोटा मतलब के साइज़ रखेंगे। ये मतलब के साइज़ के हिसाब से पॉकेट लगती है।
तो आपने साइज़ के हिसाब से पॉकेट लगानी है। अब आपने जो पॉकेट तैयार की है ना, सेम इसी तरह रख के पहले आपने एक साइड पे मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद आपने दूसरी साइड पे भी वहाँ मार्किंग कर लेनी है। अगर आपने मार्किंग नहीं करनी तो कोई मसला नहीं, आप प्रेस की मदद से क्रीज़ भी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आप मार्किंग कर रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपने क्रीज़ बना लेनी है। तो इस तरह से भी पॉकेट बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाती है। तो ये देखें इस तरह से अब हमारी मार्किंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब क्या करना है, शर्ट को हमने खोल लेना है। जहाँ पे हमने पॉकेट अटैच करनी है वहाँ से अब आप देख रहे हैं ये दोनों साइडों से ही हमने इनको फोल्ड कर लिया। अब हमने इसको हल्का सा टांका लगा लेना और लगाने के बाद इसको हमने कच्चा कर लेना है। ये इसलिए हम कच्चा करें कि जब हम इस पे पॉकेट अटैच करेंगे तो हमारी जो पॉकेट है ना बिल्कुल राइट लगेगी। जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की है सेम वहीं पे सिलाई आएगी, आगे पीछे नहीं आएगी। तो क्योंकि जब हम पॉकेट लगाते हैं तो जब हम सिलाई लगाते हैं तो शर्ट का जो पीस होता है वो नीचे की साइड पे होता है और जो पॉकेट होती है वो हमारी ऊपर वाली साइड पे होती है। तो इसलिए एक कच्चा करने से जो कमीज़ का पीस है वो हिलता नहीं और बिल्कुल नीट तरीके से ये हमारी पॉकेट अटैच हो जाती है। ये देखिए इस तरह से, यकीन जाने ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और कहीं से भी आपने इसको स्किप नहीं करना। तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे और प्रोफेशनल टेलर बन जाएंगे। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको कोई मसला या मुश्किल ना हो। फिर भी अगर आपको कोई मसला या कोई मुश्किल लगे तो आपने लाजमी कमेंट्स में मुझसे पूछना है और आपने ये भी मुझे बताना है कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपने ये भी मुझे बताना है कि आपने साइड पॉकेट लगाई है तो आपसे कैसी लगी है, ठीक है ना। तो आपने हर चीज़ मुझसे शेयर कर लेनी है क्योंकि आप जब भी हमसे कमेंट्स करते हैं तो यकीन जाने में बहुत खुशी होती है और हमारी वीडियो को आप लाइक करते हैं। तो क्योंकि आपका एक लाइक किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, तो इसलिए आप लाइक में कंजूसी बिल्कुल मत किया करें, फ़ौरन कर दिया करें। जिसकी भी आप वीडियो देखें पहले आपने लाइक करना है। और आप अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो क्या फ़ायदा अगर आपने कमेंट्स ही नहीं करना, तो ठीक है ना। कुछ तो आप जो आप पढ़े लिखे हैं कुछ तो फ़ायदा दे देना, आप कमेंट्स करें ताकि हम पढ़ें, हमें भी खुशी हो। तो आज मैंने आपके साथ साइड पॉकेट का तरीका शेयर किया, तो इंशाल्लाह आपको खूब समझ आया होगा। और फिर भी अगर कहीं से नहीं आया तो फिर आपने लाजमी कमेंट्स करना है। तो ये देखें अब हमारी ये तकरीबन साइड पॉकेट तैयार हो चुकी है और ये देखें इस तरह से बिल्कुल नीट और नफासत तरीके से लगी है और कहीं से भी ना हिली है और ना आगे पीछे हुआ है। सेम आपने इसी तरीके से लगाने हैं, ठीक है ना। ये देखें अब ये जो साइड में हमने कच्चा किया था ना, अब इसको आपने ख़त्म कर देना है। अब देखें तो इंशाल्लाह आपने लाजमी मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी।